बात हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हिंदू धर्म के अंदर विष्णु जी के 24 अवतार हो चुके हैं और 24 अवतारों में से एक अवतार के अभी आप उस मंदिर के दर्शन कर रहे हो। बिल्कुल मेरे बैक साइड जो ये मंदिर आप देख रहे हो, ये 24 अवतारों से एक मंदिर है परशुराम जी का। दूर दूर तक हमें जो जंगल वादियाँ ही देखने को मिल रही हैं और इस साइड भी, और यही एक मेन रास्ता है जो चिनाब रिवर के पास जाता है। और उस रिवर के पास जाकर महाराजा रणजीत सिंह ने गुलाब सिंह को राजा बनाया था, उनके सिर के ऊपर ताज पहनाया था और वो रही वो चिनाब की रिवर। अब डायरेक्टली जा सकते हो, म्यूजियम देख सकते हो, इन साइड जो है ये सब प्लेस घूम सकते हो। देखते हैं भाई साहब आ चुके हैं। परमिशन यस होती है, नो होती है? नो, नहीं मिली परमिशन। नहीं जी, लो जी, परमिशन नहीं मिली भाई। जम्मू कश्मीर का हमारा टूर चल रहा है। जम्मू कश्मीर का टूर चलते चलते जिस चीज़ को मैंने काफ़ी किताबों में पढ़ा था और लोगों से सुना था कि 120 किलो का एक सोफ़ा पड़ा है अमर म्यूजियम के अंदर, वो हमने कल देखा है। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा, मेरा कल का व्लॉग जाकर ज़रूर देखना। 120 किलो का सोने का वो सोफ़ा है, जिसको देखकर मैं तो हैरान हो गया। मैं सोच रहा था यार एक आधी टुकड़ी अगर मुझे मिल जाए ना तो मेरा ऑल इंडिया छोड़कर मेरा वर्ल्ड टूर लग जाएगा। चलो जी, हंसा मजाक चलता रह रहा है। अब मैं जा रहा हूँ एक ऐसी जगह के ऊपर जो हिंदू कल्चर के साथ और मुस्लिम कल्चर के साथ प्लस सिख कल्चर के साथ बहुत बड़ी महानता रखती है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक ऐसे फोर्ट के अंदर जो अभी खंडर हो चुका है, बट उस फोर्ट को किसी ने भी लूट नहीं पाया। बट उसी फोर्ट के ऊपर बहुत सारे लोगों को ताज पहनाया जाता है। जैसे कहते हैं ना कि दिल्ली से सरकार चलती है सारे भारत की और मोदी साहब वहीं बैठकर फैसले लेते हैं। तो यहाँ पर जिस जगह पर मैं जा रहा हूँ वहाँ पर राजे महाराजे रानियाँ को ताज पहनाया जाता था और उसी जगह के ऊपर बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लिए जाते थे भी किसने किस जगह के ऊपर जाकर राज करना है, किसने कौन सी स्टेट में जाकर राज करना है। तो वहीं से सारे डिसीजन लिए जाते थे। और उसके बाद हम जाएंगे उसी म्यूजियम में। फोर्ट एक अलग चीज़ है, म्यूजियम एक अलग चीज़ है। म्यूजियम जो है वो अंडर सारा आता है, फौज के अंडर आता है और फौज की परमिशन लेना आपको पता है कि मैं एलओसी के साथ साथ जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, मैं घूम भी जम्मू कश्मीर रहा हूँ, जो सबसे खतरों का खिडारी स्टेट कहा जाता है। सो चलो जी, ज़्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एक चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, मेरा व्लॉग आप अपनी फैमिली में बैठकर देख सकते हो, अपने परिवार में बैठ के देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो और खूबसूरत दुनिया को देख सकते हो घर पर बैठे। सिर्फ ओनली बेल आइकन क्लिक कर दो। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक काफ़ी बड़ा ब्रिज है। अगर आपने कटड़ा हाईवे पकड़ना तो आप इस रास्ते जा सकते हो, बट हम जा रहे हैं अखनूर। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है अखनूर, बिल्कुल सीधे है। यहाँ से रह चुका है ओनली 20 किलोमीटर। अखनूर फोर्ट यहाँ से रह चुका है ओनली 5 किलोमीटर। क्योंकि बारिश हो रही थी इसकी वजह से मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। अभी बारिश थोड़ी सी हट चुकी है और देख सकते हो सड़कों के ऊपर पानी वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत हमें दिखाई दे रहा है। फिर गांव के अंदर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे अखनूर फोर्ट के अंदर। अब अखनूर फोर्ट की एक्चुअल में बड़ी दिलचस्प कहानी है, आप सुनोगे ना आप ही हैरान हो जाओगे भी ऐसा भी हुआ था। अब हिमालय की पहाड़ी से 7 नदियां निकलती हैं और हिमालय की पहाड़ी से जब 7 नदियां निकलती हैं तो डिफरेंट वो रास्ता अपना चूज कर लेती हैं कि कोई किस साइड चली जाती है, कोई पाकिस्तान साइड जाती है, कोई अरबियन सागर में चली जाती है, कोई हमारी हिमाचल से होकर अखनूर से होकर जम्मू से होकर पता नहीं कहाँ पर जाती है। तो हर एक ने अपनी अपनी दिशा बना रखी है। बट जो अखनूर फोर्ट है ना, ये चिनाब रिवर के बिल्कुल कंढे के ऊपर बना हुआ है। चिनाब दरिया जो उसके बिल्कुल कंढे के ऊपर बना हुआ है। तो वहां पर खड़कर उस फोर्ट में खड़कर हमें जो चिनाब का दरिया का मुख है वो सीधा कहाँ दिखाई देता है, और वो पाकिस्तान को साइड जाता है। तो अभी चिनाब दरिया है जो पाकिस्तान में जाकर गिरता है, तो वहां से कोई बैरिकेड नहीं लगा, सीधा एक पुल बना हुआ है और उसके ऊपर काफी अपनी इंडियन फौज खड़ी हुई है और वो सीधे जाता है उस साइड। और जितना भी आप ये कैंप एरिया देख रहे हो ये सारा फौज का है। जितनी भी आपको यहाँ पर दूर दूर दिखने को मिलेगी सब फौज देखने को मिलेगी। और वो रहा वो दरिया, कितना तेज पानी उसका चल रहा है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बट वो दरिया है। और उसी के कंढे के ऊपर बना हुआ है अखनूर फोर्ट। शायद वो हो सकता है वो बिल्कुल सामने जो मुझे दिखाई दे रहा है। अब ऐसे घूम कर मुझे जाना पड़ेगा, दरिया को पार करना पड़ेगा, तभी मैं उस साइड जा सकता हूँ। क्या बात है यार। बट सबसे बड़ी है कि दरिया का जो पानी है इस साइड यहाँ तक आ जाता है। और ये जो लाइन लगा रखी है एलओसी वाली लाइन की तरह लाइन लग रही है। जैसे देखो कितनी ज्यादा एलओसी की, जैसे हमारा बॉर्डर एरिया होता है एलओसी के ऊपर, तो वैसा हमें यहाँ पर कुछ दृश्य देखने को मिल जाता है। और दूर दूर तक इन लोगों ने तार लगा रखी है। दरिया देखो कितना बड़ा है यार। और उस दरिया को हमने क्रॉस करके जाना है। और साइड एक गुरुद्वारा साहब भी बना हुआ है और उसी गुरुद्वारा के सामने एक मंदिर बना हुआ है। और ये रहा अखनूर फोर्ट, ये रहा वो किला। और इस किले के अंदर, इस किले के साथ वो पानी खह के जाता है, किनारे उसके जो टच करके जाते हैं। यहीं पर ही महाराजा रणजीत सिंह ने और यहीं पर महाराजा गुलाब सिंह, उनके साथ बहुत बड़ा इतिहास यहाँ पर जुड़ा है। और इसके अलावा हिंदू कल्चर के साथ इतिहास ये टच करता है।
ये आ चुका है पुल। इस पुल को क्रॉस करना पड़ता है। पहले ये पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन हुआ करती थी, जितना कि मैं सर्च कर आया हूँ गूगल के ऊपर। और उसके बाद ये एरिया है जो इंडिया के इससे आ जाता है, मतलब जम्मू में आ जाता है। देख सकते हो दरिया कितना तेज चल रहा है। ओ कितना तेज पानी है यार, पानी देखो कितना तेज है। यहाँ पर हम रुक नहीं सकते और कितना बड़ा ये दरिया है। दोनों साइड देखो कितना तेज पानी आ रहा है। और वन टाइम यहाँ पर एक ही गाड़ी क्रॉस होती है और दूसरी गाड़ियों को उस साइड वेट करना पड़ता है। और ये एक बहुत ही बड़ा पुल बना रखा है इन्होंने बीच में। ये जितना एरिया है ये सब आर्मी के अंडर आता है। और गुरुद्वारा साहिब भी बिल्कुल इसके कंधे पे है और अखनूर फोर्ट भी इसके कंधे पे है। चलो जी चलते हैं। पहले गुरुद्वारा आएगा, उसके बाद अखनूर फोर्ट आएगा। देखते हैं कि गुरुद्वारा ऐतिहासिक है, सिंह सभा बना रखा है इन्होंने। वेलकम टू अखनूर। इस साइड है भाई, इस साइड जाना है हमने। लाइन ऑफ कंट्रोल उसे बोल देते हैं LOC। ये रहा दरिया। पहले हम उस साइड थे, उस रास्ते से आ रहे थे, वो बिल्कुल दूसरा रास्ता है। अब आ चुके हैं इस रास्ते के ऊपर जो बिल्कुल दरिया के साथ साथ है। पानी की स्पीड यार मेरे बाइक से भी तेज है, वाह। बट वहाँ पर लोग भी फिर रहे हैं। चलो पहले उस साइड जाते हैं, देख कर आते हैं सब चीज़ें, फिर नीचे चलेंगे। यहाँ पर एक गुरुद्वारा साहिब भी बना हुआ है, बाबा सुंदर सिंह जी गोबिंद घाट, बिल्कुल इस रिवर के किनारे के ऊपर। और गुरुद्वारे के सामने ये थोड़ा सा इस साइड है शमशान घाट है। और वो रहा गुरुद्वारा जहाँ पर मैंने अपना बाइक लगा दिया है, वहाँ पर गुरुद्वारा है। बट ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा नहीं है। सो एक सिंह सभा गुरुद्वारा है, जो नाम जिनके नाम पे ये गुरुद्वारा है उनका नाम है बाबा संत बाबा सुंदर सिंह जी। और यहाँ पर उन्होंने गोबिंद घाट बना रखा है। चलो पहले चलते हैं नीचे गोबिंद घाट और उस पानी की छल्लें देख लो और पानी की रफ्तार देखो कितनी ज़्यादा तेज़ है। गुरुद्वारे का अभी काम चल रहा है, तो सामने गुरुद्वारे की बिल्डिंग है, तो नीचे इसकी पार्किंग है। और इसकी पार्किंग है जो फ्रंट यहाँ पर बिल्कुल सामने भी देखने को मिल जाती है। चलो वैसे तो हमने पार्किंग यहाँ पर लगाया नहीं, बाइक हम लेके जा चुके हैं अपना इनसाइड। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बाबा जी का नाम लिखा है जिनके नाम पे ये गुरुद्वारा है, क्योंकि यहाँ के वो संत रह चुके हैं। तो उन्होंने ऐतिहासिक गुरुद्वारा उनके नाम पर यहाँ बना हुआ है। चलो चलते हैं जी, आपको दर्शन करवाते हैं इस गुरुद्वारा साहिब के, और उसके बाद चलेंगे अखनूर फोर्ट के अंदर। बात हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हिंदू धर्म के अंदर विष्णु जी के 24 अवतार हो चुके हैं। और 24 अवतारों में से एक अवतार के अभी आप उस मंदिर के दर्शन कर रहे हो, बिल्कुल मेरे बैक साइड जो ये मंदिर आप देख रहे हो। ये 24 अवतारों से एक मंदिर है परशुराम जी का, उनका ये मंदिर बना हुआ है। बट इन साइड मंदिर के फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से हम अंदर जा नहीं सकते। बट मैं इस मंदिर की पार्किंग का जो हिस्सा है उसके बिल्कुल बैक साइड के खड़कर इस वीडियोग्राफी को बना रहा हूँ। तो 24 अवतारों में से एक अवतार है जो शायद 6वें अवतार रह चुके हैं, तो उनका ये मंदिर है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत सुंदर बना हुआ है। और उसके बिल्कुल सामने यहाँ पर बना हुआ है गुरुद्वारा साहिब। आप अगर इस मंदिर के अंदर आ रहे हो तो यहाँ पर आप रुक सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रहने सहने की सलाह वगैरह बनी हुई है। ये जो गुरुद्वारा है, ये स्थान जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, बाबा सुंदर सिंह के नाम पे है। और बिल्कुल दरिया के कंढे के ऊपर है, चनाब दरिया है, उसके बिल्कुल कंढे के ऊपर ही हमें गुरुद्वारा साहिब देखने को मिलता है। और उनके 24 अवतारों में से एक अवतार उनका जो मंदिर है वो भी यहीं पर ही बना हुआ। अगर मंदिर में आ रहे हो, रहने सहने की प्रॉब्लम है, तो आप गुरुद्वारा के अंदर रुक सकते हो। और 24 आवर यहाँ पर लंगर की प्रथा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलती रहती है। अखनूर फोर्ट के अंदर तो पहुंच चुके हैं, बट यहाँ पर इसके साथ ही बिल्कुल पुलिस स्टेशन पड़ जाता है। और यहाँ पर कोई खतरा नहीं है वैसे किसी चीज़ का, क्योंकि बहुत बड़ा पुलिस स्टेशन है इसके साथ। और इस साइड जाने की बिल्कुल परमिशन नहीं है, क्योंकि ये खंडर हो चुका है और टूट कर उस चनाब की जो रिवर है, चनाब दरिया के अंदर गिर रहा है। इस साइड जाने की परमिशन नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने ये बड़ी सारी तार वगैरह बैरिकेड वगैरह लगा रखा है। चलो चलते हैं इस साइड से। ये एक मेन गेट आ जाता है, दूसरे नंबर का गेट कह सकते हैं इसको। इसके जरिए हम अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं अखनूर फोर्ट का इतिहास भी बताएंगे, एक्चुअल में इतना मशहूर क्यों है। यहाँ पर देख लो एक्सीडेंट गाड़ियाँ कितनी खड़ी हुई हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। देख लो भाई, गलत काम करने वालों, तुम्हारे लिए बनी है पुलिस। वाह, अंदर सुंदर है यार। अंदर क्या कुछ हो रहा है, रील्स बन रही हैं, वो देखो डांस हो रहे हैं, वो रील्स बना रहे हैं। और यहीं पर ही लिखा हुआ है अखनूर का इतिहास। वैसे मुझे ज़बान नहीं याद है, मैं आपको बता दूंगा, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। कितना बड़ा पार्क है और कितना खंडर हो चुका है यार ये। कभी इस टाइम के ऊपर, इसी जगह के ऊपर महाराजा रणजीत सिंह आए थे, और इसी जगह के ऊपर जो राजा गुलाब सिंह है वो भी इसी जगह ऊपर आए थे। और इसी रास्ते के ऊपर चलकर उन्होंने बिल्कुल उस चनाब रिवर है जो बिल्कुल बैक साइड है इसके, वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना चनाब रिवर को बहते हुए जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है उस साइड जाते देखा होगा।
एंट्री पॉइंट उस साइड है जहाँ पर वो पुलिस स्टेशन बना हुआ है, वहाँ से एंट्री कर आप दूसरा किला देख सकते हो। बट इस किले के अंदर सिर्फ एक ही गेट है, वो बिल्कुल सामने वहाँ पर। उस किले से चलकर हम यहाँ पर आए हैं। जब महाराजा रणजीत सिंह इस किले के अंदर आए होंगे तो इसी रास्ते से चले होंगे, इस गेट के जरिए, इसी रास्ते से पैदल चलते चलते, और वो पहुंचे होंगे उस जगह ऊपर। और तब ये किला कितना ज़्यादा सुंदर होगा। बट आज ये जंगल राज बन चुका है, दूर दूर तक हमें जो जंगल वादियाँ देखने को मिल रही हैं, और इस साइड भी। और यही एक मेन रास्ता है जो चिनाब रिवर के पास जाता है, और उस रिवर के पास जाकर महाराजा रणजीत सिंह ने गुलाब सिंह को राजा बनाया था, उनके सिर के ऊपर ताज पहनाया था, और वो रही वो चिनाब की रिवर। वो बिल्कुल आगे आप देख रहे हो कितना तेज वहाँ से पानी जा रहा है। बट यहाँ पर जितनी भी है अब अलाउड नहीं है आगे जाने का, वहाँ पर इन्होंने गेट लगा दिया है। बट इसी गेट के जरिए महाराजा रणजीत सिंह जाया करते थे और उस चिनाब के दरिया के ऊपर खड़कर इस चीज़ का आनंद लिया करते थे। वाह यार, कितनी सुंदर प्लेस बनी है। बट आज इसको संभाला नहीं जा रहा। तब उस जमाने के अंदर कितना पैसा लगा होगा इस चीज़ को बनाने में। मैं आपको वो भी चीज़ बताना चाहता हूँ भी कब ये चीज़ बनी थी, कब बनाई गई थी। सबसे पहले इसका जो काम है राजा तेज सिंह ने करवाया था 1762 ईस्वी के अंदर। उसके बाद इसको जो कंप्लीट करवाने का जो मुद्दा मिलता है वो राजा ध्यान सिंह जी को मिलता है 1802 के अंदर। और देन जाकर 1822 17 जून 1822 को महाराजा रणजीत सिंह यहाँ पर आते हैं अपने बहुत बड़े काफिले के साथ, और गुलाब सिंह को ताज पहनाते हैं। उसके बाद गुलाब सिंह जो रियल राजा बन जाता है और राजा उसको अनाउंसमेंट कर दी जाती है। लो जी, लॉक लग गया। अब इसके आगे हम जा नहीं सकते। अखनूर फोर्ट के दर्शन मेला कर लिया जी। अब चलते हैं अखनूर म्यूज़ियम, क्योंकि पुलिस स्टेशन के साथ ही ये बना हुआ था फोर्ट, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया है। अब म्यूज़ियम चलते हैं, वहाँ पर म्यूज़ियम भी बना हुआ है इसी चीज़ का, और कहा जाता है वहाँ पर इसी जगह से उठाकर वहाँ पर निशानियाँ वगैरह रखी गई थी। तो अगर वो खुला हुआ तो डेफिनेटली उस निशानियों के भी आप लोगों को दर्शन करवाएंगे। अगर बंद हुआ फिर तो चलो दर्शन मेला आपको करवा नहीं सकते अखनूर फोर्ट के उस म्यूज़ियम का। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से सिर्फ है 5 किलोमीटर दूर, और एक काफ़ी गंदी चढ़ाई है इस साइड। तो आप अपना थोड़ा सेफली तरीके से आएँ। ब्रेक वगैरह बाइक के हैं तो सिंगल रास्ता ही है, तो सिंगल रोड रास्ते से आप ज़रूर बच के चलें। अखनूर की बिल्कुल बीचों बीच बाज़ार में जा रहे हैं, और बिल्कुल बीच के बाज़ार में से रास्ता शो कर रहा है गूगल मैप। अब ये रास्ता भी आता है सीधा, पर थोड़ा सा घुमाकर आता है। ये जो रास्ता मैं जा रहा हूँ ये मार्केट का बाज़ार के बीच में से आता है। चलो हॉर्न पे हॉर्न बज रहे हैं, बाज़ार काफ़ी नैरो है, और इसी रास्ते पे चल के पहुँच जाएंगे। LOC के पास होने की वजह से जितना भी आप आसे पासे में एरिया देख रहे हो ना, सारा फौज का एरिया है। हर जगह के ऊपर फौजी, हर जगह के ऊपर तोप, हर जगह के ऊपर रफले इतनी ज़्यादा है जम्मू के अंदर, हम कुछ कह ही नहीं सकते। जितना दूर दूर तक आप एरिया देख रहे हो इसके बैक साइड LOC है, और ये सब कुछ आपको फौज का ही अंडर आता है। जितना कुछ है सब फौज के अंडर आता है, सब फौज ही इसको मतलब मेंटेन करती है। पहुंची यहाँ से रह चुका है 210 किलोमीटर। इसके अलावा शिवखोरी रह चुका है यहाँ पर 75 किलोमीटर। पहले हमने एक और लोकेशन है उसके ऊपर जाना है, उसके बाद शिवखोरी जो केव्स हैं जहाँ पर हर हर महादेव का ज्योतिर्लिंग पड़ा हुआ है, और बहुत बड़ा भक्त था, वो भक्त था हर हर महादेव का। सो वहाँ पर भी जाना है, उस केव्स के, उस हर हर महादेव के ज्योतिर्लिंग के भी आपको दर्शन करवाने हैं। आगे वाले व्लॉग्स में वो आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल जितना भी एरिया मैंने आपको पहले पीछे से दिखाए जा रहा हूँ कि सब फौज के अंदर आता है, और यहाँ पर लिख रखा है जय हिंद। सो जय हिंद है जी। तो यहाँ पर बना हुआ है अखनूर हेरिटेज म्यूज़ियम। इस साइड 2 तलवारों का दृश्य देखने को मिल रहा है, और इस साइड आगे फौजी है जो फौज के वो बंदूक लेकर खड़े हुए हैं, एक के पास तोप है। तो यहाँ पर बाइक बिल्कुल फ्रंट पे लगाकर पूछते हैं कि ये ओपन है या नहीं है, अखनूर हेरिटेज म्यूज़ियम। चलो यहाँ पर बाइक लगाते हैं। चलो सर पूछ कर आ जाओ। कैमरा सिक्योरिटी कितनी पावरफुल है यार, वाह कितना सुंदर बना रखा है। बाहर से फौज के अंडर में आता है ये। अब ये नहीं पता फौजी इसके अंदर परमिशन देंगे या नहीं देंगे। अगर देते ही परमिशन तो सीरियसली बल्ले बल्ले हो जाएगी। और वैसे अभी जो हमारे पास टाइम हो चुका है, सर टाइम कितना हो देखना अपने वॉच पे, 2:56, मतलब 3 बजने वाले हैं अभी। जो हमारे पास टाइम हो चुका है 3 बजने वाले हैं। बट ये जो म्यूज़ियम ओपन होता है वो होता है 3:45 पे। अगर 3:45 पे आप यहाँ पर आ जाते हो तो उसके बाद 2 घंटे के लिए ये म्यूज़ियम ओपन होता है। और आगे फौजी ब्रदर था, और फौजी ब्रदर ने हमें, मतलब हम वीडियो नहीं बनाते, आपको पता ही है प्राइवेसी की वजह से उन्होंने भी मना कर दिया था। तो अभी हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि भाई अंदर म्यूज़ियम में आप चाहे मत जाने दो, हमें बाहर का जो गेट है इनसाइड ओपन कर हमें दिखा दो भी एक्चुअल में म्यूज़ियम देखने को कैसे मिलता है। अभी जो उनका बड़ा अफसर है
कर्नल है, उनके पास गए हैं। वो परमिशन लेने के लिए भी ऐसे करके कुछ ब्लॉगर आए हैं, पंजाब से आए हैं, और वो ये अखनूर जो म्यूज़ियम है इसको दिखाना चाहते हैं। सो देखते हैं कि हमें परमिशन मिलती है नहीं मिलती। नहीं तो 4 बजे ये ओपन हो जाता है, 3:45 पे ओपन हो जाता है, तब हमें परमिशन नहीं लेने की ज़रूरत पड़ती। अब डायरेक्टली जा सकते हो, म्यूज़ियम देख सकते हो, इनसाइड जो है ये सब प्लेस घूम सकते हो। देखते हैं भाई साहब आ चुके हैं, भी परमिशन येस होती है नो होती है। नो, नहीं मिली परमिशन, नहीं जी, लो जी परमिशन नहीं मिली भाई। चलो चलते हैं। बड़े दुख की बात है कि हमें परमिशन नहीं मिली, अफसोस भी हो रहा है, बट जहाँ पर फ़ौज है, क्योंकि आज अगर फ़ौज यहाँ पर बैठी है तभी हम सुरक्षित हैं, तभी हम सेफ़ हैं। भाई ने बहुत ज़्यादा प्यार के साथ हमारे साथ बातचीत करी, बहुत ज़्यादा प्यार के साथ, और मैंने कम से कम भाई को ना 20 बार थैंक यू बोला हुआ, क्योंकि उस बंदे ने बहुत अच्छे तरीके के साथ हमारे साथ कोऑपरेट किया। और हमारे लिए वो बंदा परमिशन लेने तक गया, पर चलो आगे अफसर की परमिशन है वहाँ से नहीं मिली। तो जिसने भी आना है 4 बजे आकर देख सकते हो। जितने भी ये जगह है सब म्यूज़ियम की जगह है, यहीं पर ये म्यूज़ियम है तो आप देख सकते हो। अगर वहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह की कुछ निशानियाँ हैं, यहाँ पर हमें म्यूज़ियम में ज़रूर देखने को मिल जाएंगी। मैं कोशिश करूँगा अगर गूगल से मुझे फ़ोटोज़ मिल जाती हैं तो मैं आपको गूगल से फ़ोटोज़ वगैरह उठाकर आपको दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। बट अफसोस की बात है मैं बिल्कुल गेट से, बिल्कुल फ्रंट से यहाँ से वापस गया हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, बट फ़ौज के आगे मेरा हमेशा सलूट है फ़ौज को, क्योंकि उनकी वजह से हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। आज मैं LOC के बिल्कुल पास घूम रहा हूँ ना, तो जस्ट एक फ़ौज भाइयों की वजह से। सलूट अभी फ़ौजियों को, एंड सलूट अभी चढ़ती कला में रहें, खुश रहें, हमेशा तंदुरुस्त रहें। और हमेशा ही तंदुरुस्त इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब जंग वगैरह होती है तो काफ़ी फ़ौजी भी भाई हैं जो शहीद हो जाते हैं। और कहते हैं ना गोली है ना, जो गोली कभी भी जात पात नहीं देखती, वो सीधा इंसान को देखती है और उनकी डेथ हो जाती है। सो जितने भी है जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सभी कल्चर के लोग हैं ना जो फ़ौज के अंदर ज्वाइन हो रखे हैं, तो सब खुश रहें भाई, सब तंदुरुस्त रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्टिंग। और बिल्कुल आगे हमें कितने खूबसूरत और कितने सुंदर जो पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि टाइम है जो हमारे पास 3 बज चुके हैं, आगे परमिशन बहुत कम मिलती है जाने की। अगर यहीं पर हमारा रहन बसेरा हो जाता तो यहीं पर रुक जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर कहीं खड़कर परमिशन लेते हैं टेंट वगैरह लगाने की और चाय पानी पीते हैं किसी दुकान के ऊपर खड़कर। और पहले तो पेट्रोल पंप पूछना है मैंने, पेट्रोल पंप कहाँ पर है, क्योंकि आगे मुझे रास्ते में कहीं पर भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। अरे भाई कौन सा रास्ता है, कुछ खाने पीने के लिए नहीं दिख रहा मुझे तो, किस रास्ते से आगे हम। सफ़र चलते चलते हमने एक गांव के अंदर ब्रेक लगाया है। रास्ते एक्चुअली में 2 शो कर रहा था यहाँ पर। एक रास्ता है गांव के जरिए जाता है जो गांव वाला है, एक रास्ता है बस के जरिए जहाँ पर ओनली बसेस चलती हैं। तो हमने भी भाई से यहाँ पर हेल्प ली है, एक से यहाँ पर ढाबे पे खड़े हैं, चाय पानी पी रहे हैं यहाँ पर रुककर। और यहाँ से भाई ने बोला कि आप ये जो रास्ता आपको गूगल पे मैप दिखा रहा है ना, ये गाँव वाला रास्ता है, इस रास्ते से मत जाओ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत परेशानी होती है, आप सेफ़ नहीं हो, तो आप बस वाला रास्ता लो। जो बस वाला रास्ता है वो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा घूम के जा रहा है, सो उसमें दिक्कत है। सो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमने उस जगह के ऊपर गए हैं जहाँ पर मतलब मेरे जाने का सपना था, एक ड्रीम था, और वहाँ पर आने का बहुत सारे लोगों का सपना है। क्या पता मेरी वीडियो देखकर कितने लोग वहाँ पर अब जाएंगे, उस जगह को जाकर देखेंगे, उस गुरुद्वारा साहिब में, उस मंदिर में, साथ ही साथ उस जगह के ऊपर जहाँ पर एक फोर्ट बना हुआ है। तो अगर आपने म्यूज़ियम आना, जैसे मैंने पहले भी बताया म्यूज़ियम कब ओपन होता है 4 बजे, तो आप म्यूज़ियम में भी जा सकते हो। चीज़ें हमेशा बाहर निकलने से होती है। अगर दुनियादारी देखोगे, बाहर आओगे, प्रॉब्लम को फेस करोगे, लोगों को मिलोगे, काफ़ी चीज़ें देखने को अच्छी मिलेंगी। और जम्मू बहुत सेफ़ लगा मुझे तो, क्योंकि हर जगह के ऊपर फ़ौज खड़ी है, हर जगह के ऊपर फ़ौज से पहले यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो खड़े हुए हैं, और लोकल लोगों ने हमारी हर जगह के ऊपर, हर टाइम, हर जगह के ऊपर, हर सिचुएशन में इन लोगों ने हमारी हेल्प करी है। तो ये बहुत बड़ा एहसान है। और बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर आ नहीं रहे, डर रहे हैं, तो भाई डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल A1 सफ़र चल रहा है। मेरे व्लॉग्स उठाकर देख सकते हो, नंबर 1 जा रहे हैं। मतलब मुझे नहीं पता मिलियन में जाएंगे या नहीं जाएंगे, बस आप लोगों की वजह से मिलियन में जाएंगे वैसे तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कल का व्लॉग देखने के लिए कल जा रहे हैं हम बाबा बंदा सिंह बहादुर, जहाँ पर बैठकर उन्होंने तप किया था और उन्होंने हिरणों को शिकार किया था, हिरण का शिकार किया था, और वो हिरण प्रेग्नेंट थे, जिसकी वजह से उनकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। उसके बाद वो माधोदास बंदा सिंह बहादुर बन जाता है, वैरागी बन जाता है। सो वो व्लॉग आपको कल को देखने को मिलेगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको मेरी जम्मू की सीरीज़ अच्छी लग रही है, अमरनाथ यात्रा के साथ जुड़ना चाहते हो, तो जरूर जुड़ जाना हमारे साथ।